उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव में 131 पदों के लिए 2266 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 27,221 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों के 587 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी। 27 नवंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। उत्तराखंड में अब जमीन और फ्लैट खरीदना हुआ महंगा। शासन ने रजिस्ट्री की फीस 50,000 रुपए तक बढ़ाई। देहरादून एयरपोर्ट का सीएनएस प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने को मैनेजमेंट को शुरू। देश भर के हवाई अड्डों के 11 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में आयोडाइज नमक में मिलावट की खबर के बाद प्रदेश भर में उठान पर लगी रोक। रुद्रपुर लैब की रिपोर्ट पर खुलासा। देहरादून से बद्रीनाथ तक बड़ी सर्द हवाओं की रफ्तार। उत्तराखंड में ठंड ने पकड़ा जोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में होंगे शामिल। 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होगा कार्यक्रम। सुबह 11:30 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे सड़क सुरक्षा परिषद कार्यक्रम में होंगे शामिल। सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन देहरादून में होगा कार्यक्रम। सुबह 11:30 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे सड़क सुरक्षा परिषद कार्यक्रम में होंगे शामिल। सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम। सुबह 11:30 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। देहरादून से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के लिए बैठक। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की गई। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करें। योग, आयुर्वेद, ध्यान के केंद्रों में ब्लॉकों तक विस्तारित। सभी ब्लॉक में एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाएगा। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित करें। योग, आयुर्वेद, ध्यान के केंद्रों को ब्लॉकों तक विस्तारित। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर बैठक। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर बैठक। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करें।
शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर बैठक। योग आयुर्वेद ध्यान के केंद्रों ब्लॉकों तक विस्तारित। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर बैठक। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड में बाहरी छात्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। एसएसपी बोले यूपी एटीएस संपर्क करेगी तो दून पुलिस तैयार है। संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए कार्रवाई भी की गई है। विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। यूपी एटीएस संपर्क करेगी तो सहयोग करेंगे एसएसपी अजय सिंह। हाई अलर्ट के बाद से बाहरी छात्रों का सत्यापन और निगरानी जारी। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर बच्चों अभिभावक की चिंता बढ़ी। पहाड़ी क्षेत्र में शादियां शुरू होने से बढ़ी चिंताएं। डीजे बजाने को लेकर अभिभावकों ने की मांग। समय सीमा निर्धारित करने की मांग उठी। गांव शहरी क्षेत्र में साउंड का निर्धारित समय करने की मांग। पुलिस प्रशासन रखे सख्त निगरानी। डीजे बजाने को लेकर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। समय निर्धारित करने की मांग की गई है। समय सीमा निर्धारित करने की मांग। पुलिस प्रशासन रखे सख्त निगरानी।
पुलिस प्रशासन रखे सख्त निगरानी। खबर रुद्रपुर से, जहां पर नगर निगम की तृतीय बोर्ड बैठक में वार्ड नंबर 3 के पार्षद ने ट्रांजिट कैंप की बढ़ती समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। पार्षद ने कहा कि ट्रांजिट कैंप की आबादी अब हजारों में पहुंच चुकी है, लेकिन वहां गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए मात्र 2 सरकारी राशन डिपो ही संचालित हो रहे हैं। पार्षद ने बैठक में ये भी सवाल उठाया कि जहां लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमी बनी हुई है, वो क्षेत्र में 5-5 सरकारी शराब की दुकानें खुली हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति समझ से परे है और इस पर तत्काल गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर नगर निगम की बोर्ड बैठक में पहुंचे विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में रुद्रपुर तेजी से विकास होगा। उन्होंने महापौर विकास शर्मा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महापौर अच्छा काम कर रहे हैं। भविष्य में भी जहां उनकी आवश्यकता होगी वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। विधायक अरोड़ा ने कहा कि रुद्रपुर की हर बस्ती में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है, जिसका लाभ हर वर्ग और हर क्षेत्र को मिल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विकास योजनाओं को लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से जनसेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित है। रुद्रपुर नगर निगम की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई है और मेयर विकास शर्मा जी और पूरे बोर्ड के नेतृत्व में रुद्रपुर की अनेक समस्याओं का समाधान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से बहुत सारी विकास की योजनाएं रुद्रपुर में आ रही हैं। मैं नगर निगम को और महापौर विकास शर्मा जी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मुझे ध्यान है कि जब यहाँ पर नगर निगम की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा था, जिस विषय को पिछले 2 साल से लेता हुआ आ रहा था, कि रुद्रपुर का गांधी पार्क एक पार्क के रूप में विकसित होना चाहिए और यहाँ पर नशेड़िए, स्मैकिए, इस प्रकार के जानवर, गंदगी रहती है और उसका कोई जनता के लिए उपयोग नहीं हो पाता, केवल कुछ मेले लगने के अलावा। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगले चुनौती वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव है। इस बार महासमर में पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार है। नामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीट रिक्त है। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी है। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माना का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गया है, वर्किंग बोर्ड केवल 5 से 6 महीने का रह गया। इसके बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी, तो अब बनाए या ना बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता।
हाँ से लगी है। जी सर। हेलो जी। गुड आफ्टरनून भाई। भाई मैं कह रहा था है अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग मोड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है, तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं। प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। सर वोट चोर। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पौड़ी जिला जिला प्रशासन एवं खेल विभाग के तत्वाधान में कंढोलिया खेल मैदान में आज 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन दिवस पर 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। फुटबॉल मैचों में दर्शकों ने खूब मनोरंजन किया। फाइनल में हरिद्वार और चंपावत की टीमें आमने सामने आई, जिसमें हरिद्वार टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 1-0 से मुकाबला अपने नाम किया। अंतिम क्षणों तक चले रोमांचक मुकाबले में हरिद्वार ने बढ़त बनाए रखकर खिताब पर कब्जा किया। कंडोलिया मैदान में 4 दिनों से चल रही इस प्रतियोगिता ने न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को उत्कृष्ट मंच प्रदान किया है, बल्कि जिले में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा दी है। अच्छा है। और जो हमारे जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वावधान में यहाँ पे पौड़ी में राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की गई है और 14 से 17 तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई और आज इसका फाइनल मुकाबला है। और यहाँ के जो हमारे युवा हैं, जो लोग फुटबॉल प्रेमी हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो प्रतिभाएँ आ रही हैं, उनके खेल को देखें। और क्योंकि पौड़ी में मैंने देखा कि फुटबॉल का काफ़ी अच्छा क्रेज है। जैसे कुछ हमारे जो पहाड़ी जनपद हैं, जैसे पिथौरागढ़ है, पौड़ी है, यहाँ पे फुटबॉल का काफ़ी अच्छा पहले से भी क्रेज़ रहा है। ये जब भी पौड़ी में फुटबॉल की बात होती है तो सबसे पहले कंडोलिया फील्ड का ही वो आता है, नाम याद आता है, मन में आता है। और जैसे मैं पौड़ी का ही हूँ तो मेरे लिए बड़ी हर्ष की भी बात है और गौरव का भी क्षण है कि आज मैं यहीं पर ऐसे मुख्य अतिथि यहाँ पे आया हूँ। और पौड़ी का मतलब जब भी फुटबॉल की बात होती है पौड़ी का नाम जरूर आता है, कि आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही मतलब पौड़ी के काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं। सौरभ रावत है, गौरव रावत है, भंडारी है, जो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं, और जो काफ़ी पुराने हैं जिनको मैं नहीं जानता यहाँ से, बट मेरे फादर भी यहाँ यूनिवर्सिटी खेले हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा घर यहीं पास में ही है। तो पौड़ी में जब भी फुटबॉल होता है तो सबको पता होता है कि यहाँ अच्छा टूर्नामेंट होता है, बाहर से टीमें आती हैं। शिक्षा आए हैं, बेसिकली हम हरिद्वार, सब हरिद्वार से बिलोंग करते हैं और हमारी हरिद्वार की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। और हमारे टीम में ज्यादातर लड़के गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय के ही हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की टीम है एक तरह से, लेकिन हम हरिद्वार वो करने आए रिप्रेजेंट, और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन कर रखा था। और तो मेरी टीम के लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है कि कोई नेशनल प्लेयर हमें इंस्पायर कर रहा है, हमें हमारे लिए वो ट्रॉफी शील्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने आई, हमारे लिए बहुत सम्मानीय बात है। खबर रुद्रपुर से, जहां पर डीडी चौक पर लगी ट्रैफिक लाइट काफी समय से खराब है। महीनों से ये लाइट खराब है, लेकिन इसे ठीक कराने वाला कोई नहीं है। रोजाना हजारों वाहन चौराहे से गुजरते हैं और हर पर दुर्घटना का खतरा मंडराता रहता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि विधायक का ऑफिस इसी रूट पर है और वो दिन में कई बार इसी चौराहे से गुजरते हैं। इसके बावजूद लाइट की सुध लेने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर लापरवाही किसी की जान लेने के बाद ही खत्म होगी?
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।